सर आशीष कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। फिर अपन देखते हैं क्लास वन के ही सब क्लास वन बी टाइप के जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में देखते हैं। इसमें एग्जांपल है लीडोकेन, मैक्सेलिटीन, फेनिटोइन। ठीक है, ये क्या करते हैं? इट शॉर्टन्स द फेज 3 जो रिपोलेशन प्रोसेस है उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, है ना। फेज 3 जब रिपोलेशन होता है तब इसको घटा देते हैं, क्योंकि रैपिड होता है बहुत, है ना, रैपिड रिप्रोडक्शन। और क्या कर सकते हैं इसमें? ओवरऑल क्या हो जाता है? कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाता है ना। और क्या करेगा? फेज 4 को प्रोलॉन्ग कर देता है। मीन्स ये फेज 3 को तो क्या कर रहा है? घटा ही रहा है। और क्या हो जाएगा? फेज 4 को जो है प्रोसेस को और ये प्रोलॉन्ग कर देता है ना। जैसे कि मीन्स ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। फिर लिडोकेन अपन देखते हैं, इट कॉजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू बी डिक्रीज। ठीक है, और क्या करेगा? ये फेज 3 का रिपोलेशन को घटाएगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है ना। तो इसका एडवर्स इफेक्ट है ड्राउजीनेस, नींद आने लग जाता है, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, और कन्फ्यूजन्स एंड कन्वर्जेंस, मीन्स चक्कर आने लगते हैं, मीन्स कन्वर्जेंस होता है। और यूजेस है इसका, है ना, डिजिटलिक्स टॉक्सिटी। अब उसको भी यूज़ ट्रीटमेंट करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं लिडोकेन का, है ना। और वेंट्रिकुलर अरिथमिया के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर अपन देखते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो लिडोकेन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, है ना। तो इससे क्या हो जाता है? ये डिग्री ऑफ ब्लॉक को इंक्रीज कर सकता है। और क्या कर सकता है ये? इट कैन एबॉलिश द इडियोवेंट्रिकुलर पेसमेकर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कार्डियक रिदम, है ना। तो इडियोवेंट्रिकुलर पेसमेकर इसको भी क्या कर सकता है? ये मीन्स उसकी एक्टिविटी को क्या कर सकता है? ये मेंटेन कर सकता है फॉर द नॉर्मल कार्डियक रिदम। फिर इसका ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं अपन। प्रोप्रानोल, ठीक है, प्रोप्रानोल के साथ अपन इसको देते हैं तो क्या करेगा? ये टॉक्सिटी कॉज कर लेता है ना। और क्या हो सकती है? जो मायोकार्डियल डिप्रेजेंट जो इफेक्ट रहता है लिडोकेन का, ठीक है, ये फेनिटोइन अगर साथ में रहता है बॉडी में तो क्या हो जाता है? ये प्रोसेस या जो ये यूज़ है ना लिडोकेन का, ये क्या हो जाएगा? एनहेंस हो जाता है। फिर अपन देखते हैं फेनिटोइन के बारे में। फेनिटोइन क्या होता है? इट इज़, जैसे कि आपको पता है, ये एंटी कन्वल्सन ड्रग है, या अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो फेनिटोइन वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्वल्सिव डिसऑर्डर बट नाउ ऑल्सो बीन शोन टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमियास। ये नॉर्मली क्या हो जाएगा? एपिलेप्सी या एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं, है ना। और बट इसका इफेक्ट कार्डियक एरिथमियास में भी देखा गया है ना। तो इसका यूज़ है इन ये एनेस्थीसिया के समय देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी के समय देते हैं। और क्या करते हैं? वेंट्रिकुलर एरिथमिया जब होता है बच्चों में उसमें भी ये दे सकते हैं, है ना। फिर एडवर्स इफेक्ट इसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जब कोई हमारा लंग्स ही रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं हो करता तब इसको अपन दे सकते हैं, या इस दे सकते नहीं, ये क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट हो जाता है ना। और हाइपोटेंशन भी ये कॉज कर सकता है, मीन्स ब्लड प्रेशर जब लो हो जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ये ब्रैडिकार्डिया कॉज कर सकता है ना, और सीवियर हार्ट फेलियर। ब्रैडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज इन द हार्ट बीट। फिर ड्रग इंट्रैक्शंस देखते हैं अपन। फेनिटोइन कंसंट्रेशन आर इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरामफेनिकॉल, डायसल्फिराम एंड आइसोनियाजाइड। और ये सब ड्रग क्या कर सकते हैं? ये जो मेटाबॉलिज्म, जो ये सब ड्रग है, ये मेटाबॉलिज्म इसका डिक्रीज कर सकते हैं, है ना, फेनिटोइन। फिर देखते हैं अपन मैक्सेलेटिन, है ना, जो कि 1B का है क्लास। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है, इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक एंड एन एक्टिव एंटी एरिथमिक, है ना। और क्या करते हैं? इसको ओरल रूट से दिया जाता है इसमें, है ना। इसके जो एक्शंस है, केमिकल एक्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये सिमिलर है लिडोकेन की तरह। इट रिड्यूसेस द ऑटोमेटिसिटी इन, ठीक है, ऑटोमेटिसिटी क्या करेगा? ये रिड्यूस करता है। फिर बाय डिक्रीजिंग द फेज 4 जो होता है प्रोसेस कार्डियक पोटेंशियल का, उसको स्लो कर देता है। और इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज,
फिर और क्या कर सकता है ये रिड्यूस करता है फेज 0 डिप्लोरेशन इन इस्चेमिक हार्ट डिजीज, है ना, एंड इट में कन्वर्ट वन वे ब्लॉक टू टू वे ब्लॉक। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट है ट्रिमर्स, हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है इससे, और सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। फिर इसका यूजेस है वेंट्रिकुलर अरिथमिया में और कॉन्जेनिटल जो डिफेक्ट हो सकते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और क्यूटी सिंड्रोम जो है, क्यू मीन्स इन द सेंस जब क्या होता है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो क्यूटी फेज में, तो उसको क्या हो सकता है उसमें भी अपन जब वो कॉन्ट्रैक्शन जब ज़्यादा तेज़ी से होने लग जाते हैं तो उसको एक वो सिंड्रोम डेवलप करने लग जाता है, तो क्या उसी को बोल सकते हैं अपन क्यूटी सिंड्रोम। तो इसमें भी यूज़ हो सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन से इसका when mexiletine is administered with phenytoin or rifampin, since this drug stimulate the hepatic metabolism of mexiletine reducing its प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है। फिर देखते हैं अपन क्लास 1 की टाइप थर्ड क्लास सब क्लास को, जो कि 1C ड्रग है। इसमें क्या आता है, फ्लेसाइनिड, एनसाइनिड, प्रोपेफेनोन और मोरिसिजिन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट मार्कली स्लो द फेज 0 डिप्लोरेशन, ये भी फेज 0 डिप्लोरेशन को स्लो डाउन करते हैं, और क्या करते हैं कंडक्शन जो होता है उस हमारे हार्ट में उसको भी ब्लॉक क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं कंडक्शन प्रोसेस को। और इसका माइनर इफेक्ट भी देखा गया है, जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव रेट की ड्यूरेशन को भी क्या कर सकते हैं, ये स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये, इट रिड्यूसेस द ऑटोमेटिसिटी बाय इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, है ना, रादर देन डिक्रीजिंग द स्लोप ऑफ फेज 4 डिपोलेशन, है ना। तो ये सब इसके जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं किसके, क्लास 1C ड्रग के। फिर फ्लेसाइनाइड एंड एनसाइनाइड, है ना, इसके मैकेनिज्म देखते हैं। इट सप्रेसेस द फेज 0 अपस्ट्रोक इन पुरकिनी एंड मायोकार्डियल फाइबर्स, है ना। फिर दिस कॉसेस मार्क्ड स्लोइंग ऑफ कंडक्शन इन ऑल कार्डियक टिश्यू विथ ए माइनर इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, है ना। एक प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और क्या करता है, इसका माइनर इफेक्ट भी देखा गया एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन को स्लो डाउन करने में। फिर automaticity is reduced by increase in threshold potential rather than the decrease in slope of phase 4 deterioration। इसका क्या यूज होता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया में, और एडवर्स इफेक्ट हो सकता है विजुअल डिस्टर्बेंस, कार्डियक और प्रोसोडिस डी पॉइंट, और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कार्डियोजेनिक शॉक। फिर प्रोपेफेनोन, इसका क्या है, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर विथ प्रोप्रानोल, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हार्ट फेलियर ही हो सकता है इसमें, एडवर्स इफेक्ट है प्रो अरिथमोजेनिक इफेक्ट, मेटालिक टेस्ट आता है इससे, और कॉन्टिपेशन भी हो सकता है। इसका डोज है 150 to 200 mg एट 8 आवर्स, मीन्स 8 आवर्स के अंतराल में इसका जो डोज रहता है 150 to 200 mg, कोई भी जो इस कॉन्सेंट्रेशन का ड्रग है अपन ले सकते हैं। यूजेस है इसका वेंट्रिकुलर टैकी अरिथमिया में और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियास में भी इसका यूज हो सकता है। फिर मोरिसिजिन क्या हो सकता है, इट हैज़ ऑल 3 सब क्लास प्रॉपर्टीज, ये 1A जो क्लास है, 1B 1C, ये तीनों टाइप की जो क्लास के ड्रग है उसका सभी इसमें प्रॉपर्टी पाया गया, और इसमें क्या होता है ये, इट इज़ लेस प्रो अरिथमोजेनिक इफेक्ट, है ना। फिर इट इज़ यूज इन वेंट्रिकुलर अरिथमियास, और इसका डोज होता है 200 to 400 mg ओरली एट 8 आवर्स, मीन्स 8 आवर्स के ड्यूरेशन में अपन इसका ड्रग ले सकते हैं, है ना, मोरिसिजिन। सो ये सब होते हैं हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर के सब क्लास, और अपन ने देखा आज कि कौन कौन से ड्रग रहते हैं इसमें और वो कहाँ कहाँ एक्ट होते हैं, है ना, और इसके फंक्शंस क्या होते हैं।